हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे। हम लोग विभिन्न प्रकार के कोणों से परिचित हो चुके हैं। अब हम लोग कुछ कोणों के समूह से परिचित होंगे। इसमें पहला है कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण में ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। जैसे चित्र में देखिए, एक 60 डिग्री है तो दूसरा 30 डिग्री। दोनों का एडिशन 90 डिग्री है। नीचे के चित्र में एक कोण 40 डिग्री का है, दूसरा 50 डिग्री का है, लेकिन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। तो यह दोनों कोण, दोनों में 60 और 30 और 40 और 50 में दोनों एक दूसरे के कोटिपूरक कहे जाते हैं। तो ए ग्रुप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स whose sum is always 90 डिग्री is called complementary angles। इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को जियोजेब्रा की मदद से समझाया गया है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। चित्र में देखिए, दो कोणों का समूह बना हुआ है। इसमें एक कोण का मान कम है, दूसरे का ज़्यादा है, दूसरा लगातार कम होते जा रहा है और पहला बढ़ते जा रहा है। लेकिन इन दोनों का सम या जोड़ वो हमेशा 90 डिग्री रह रहा है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटिपूरक कोण कहे जाएंगे। अब हम लोग एक दूसरे प्रकार के कोणों के समूह से परिचित होंगे, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण कहते हैं। कोटिपूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा था, तो सप्लीमेंट्री एंगल में ऐसे दो कोणों का समूह जिनका योग हमेशा 180 डिग्री हो, तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाते हैं। वो दोनों कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाएंगे। दूसरे वाले कोण में देखिए, एक कोण का मान 60 डिग्री है तो दूसरे का 120 डिग्री है, लेकिन इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो ये सभी कोण पहले में 35 और 145 डिग्री एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाएंगे। दूसरे वाले में 60 और 120 डिग्री में ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। इसको भी जियोजेब्रा की मदद से समझाया गया है, जिसमें एक कोण का मान घटेगा, दूसरे का बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें देखिए, कोण का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसका मान धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन इन दोनों का सम किसी भी समय हमेशा 180 डिग्री रहेगा। तो इस प्रकार कोणों के समूह को हम लोग समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। कुछ अन्य प्रकार के भी कोणों के समूह हैं, जिनको हम लोग आगे के वीडियोस में समझेंगे। आशा है कि आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल से ठीक से परिचित हो गए होंगे।